आई एम राजेश गुप्ता। हर कोई बिजनेस करना चाहता है, चाहे छोटा इंसान हो, चाहे बहुत थक चुका हो या चाहे एक रिटायरमेंट पर्सन। वो हर कोई एक बिजनेस चाहता है और उसमें सेफ्टी चाहता है। बहुत लोग तो हेल्थ भी चाहते हैं। और हम बहुत बार देखते हैं ना एमएलएम, बहुत बार आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है कि यार एमएलएम का बिजनेस बहुत है, ये है वो है। बहुत से फ्रॉड होते हैं, आपने देखा हुआ है। और एमएलएम में देखा जाता है कि बहुत कुछ बेचा जाता है। बट इससे हर्बल लाइफ अलग क्यों है? और ये क्यों इतनी बेहतरीन है? और ये क्यों ही इंडिया में नंबर वन बिजनेस है? ये क्यों करना चाहिए? आज इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, क्या डिफरेंस बिटवीन है, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूँ इसका पे प्लान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ये आपको ऐसे बांधे रखता है ना, आप सोच नहीं सकते। सबसे पहली बात तो आपको हेल्थ देता है। हेल्थ के साथ आपको एक बिज़नेस माइंडसेट देता है। और ये सबसे बड़ी बात क्या पता है? एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। बहुत लोग इसको बोलते हैं ना, हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने जाते हैं, आप कोई भी एक छोटी-सी शॉप भी खोलने जाएँगे ना, तो आप चेक कर सकते हैं, उसका रेंट देना पड़ेगा, उसका बोलते हैं ना कुछ एक फिक्स डिपॉज़िट अमाउंट देना पड़ेगा, 6 महीने का डिपॉज़िट देना पड़ेगा, उसके बाद आपको सेटअप करना पड़ेगा। कोई भी एक छोटा-सा बिज़नेस बढ़ाएगा, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इंश्योरेंस आपकी हेल्थ पड़ती है, उसके बाद जैसे-जैसे आप ग्रोथ करते हो, जैसे-जैसे आपका बोलते हैं ना एक लेवल होता है, तो आपको धीरे-धीरे समझ में आता है और यहाँ पे सिखाने वाले बहुत हैं। और दूसरी बात बता दूँ, वी डील विद वेलनेस, फिटनेस एंड हेल्थ। हम सबसे पहले डील करते हैं, एक बोलते हैं ना हेल्थ पे करते हैं, फिटनेस पे करते हैं। और आजकल के ज़माने में हेल्थ और फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ी स्ट्रेस वाली लाइफ है, आपको उसका पता है। और मैं बता दूँ, दिस फैसिलिटी एवर सिंपल पर्सन टू सक्सेड। आप इसको और नेक्स्ट 50 ईयर तक ये वेलनेस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली। यूएसए के पॉल जैन बिल्गर, इन्होंने कहा है। और ये बता दो, ये हम सब जानते हैं कि आजकल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। हमने बहुत बार देखा कि आदमी एक हेल्थ के चक्कर में अपना जीवन का पूरा पूंजी खत्म कर देता है। बट सबसे पहले हर्बल लाइफ आपको हेल्थ देने का काम करती है। तीसरी चीज़, प्रोडक्ट नंबर वन इन द होल वर्ल्ड, आप इसे चेक कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन, सबसे बेस्ट प्रोटीन पाउडर, दुनिया का सबसे नंबर वन माना जाता है। जो बोलते हैं ना मील रिप्लेसमेंट, आपको एक आसान तरीके में 5G तरीके से आपको एक खाना मिल सकता है। चौथी चीज़, इसका जो न्यूट्रिशन एडवाइजर बोर्ड है, विद नोबेल प्राइज विनर है 42 साल, जो डॉक्टर लुइस इग्नारो है, बहुत सारे डॉक्टर साइंटिस्ट, इन्होंने रिसर्च करके बनाया है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, आप ये डायरेक्ट बता सकते हैं। सबसे बड़ी बात, और पांचवी चीज़, का बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज ओवर इन वर्ल्ड। इसका जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना, आपको कहीं भटकने देगा नहीं, आपको सिखाने पे काम करेगा। आपको बस सीखना है और वो ट्रेनिंग इवेंट अटेंड करनी है, बस आपको लगातार काम करने आते चला जाएगा। और वी आर इन नंबर वन इंडिया विद बता ना 35 प्रोडक्ट, ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं। आपने देखा होगा एमएलए में बहुत लोग ब्रश बेचेंगे, कुछ ना कुछ बर्तन बेचेंगे, ये बेचेंगे। बट यहाँ पर क्या है, एक बेहतरीन न्यूट्रिशन जो डॉक्टर और साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है, बस 35 प्रोडक्ट में आपका ये सबसे बेहतरीन चीज़ बन जाता है। और जो यहाँ पे दुनिया पे नंबर वन काम करता है, ये आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और बता दूं, चैलेंजिंग इन दिस बिजनेस, इसमें चैलेंज क्या आता है? जैसे एजुकेशन सिस्टम, नो फोकस नो स्किल्स। आप फोकस ही नहीं करते, आपको सिखाने के लिए पूरी ढेरों लाइन लगी पड़ी है। यहाँ पर एक इंसान आपको लाता है, आपको हेल्प देता है, बट आपको क्या करना है, उसके ऊपर के ऊपर ऊपर आपको सिर्फ सीखना है, फोकस करना है, कैसे डिलीवर करना है। ये सबसे बड़ी बात है। बस इंसान यहाँ पर फेल क्यों हो जाता है, वो फोकस ही नहीं करता। वो एक दो बार फोकस करेगा, एक महीने तक फोकस कर, वो कंसिस्टेंसी नहीं रहता, जिसकी वजह से वो फेल हो सकता है। रॉन्ग टीचिंग, दूसरी चीज़ आप ये ख्याल रखते हैं, बोलते हैं ना बहुत लोग गलत बातें बताते हैं, रॉन्ग टीचिंग करते हैं, जिनको खुद को नॉलेज नहीं होता। आपको बस जो ये इंसान अचीव कर चुका है उससे सीखना है। बहुत लोग गलत चीज़ सिखाते हैं, जिसकी वजह से ये हो जाता है। तीसरी चीज़, प्रूव रिक्वायर्ड नॉट थियरी। यहाँ पर प्रूव रिक्वायर करता है। किसी का वेट लॉस देखा, सबसे पहले आप अपना वेट लॉस करते हैं। जो आपके अंदर जो बोलते हैं ना चेंजेस आते हैं, वो लोगों देखते हैं, वो प्रूफ रिक्वायर्ड करता है। आप जो मुंह से बोलेंगे, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप कितना भी बोलें कि यार इससे ये होता है वो होता है ना, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। सबसे पहले इस सिस्टम का एक ही रूल है, आपको अपने आप को फिट करना है। कोई भी एक ऐसा एमएलएम बिजनेस नहीं जो आपको कहेगा कि पहले आप फिट हो जाओ। यहाँ पर पहली जो
कोई भी इंसान आपको मिलेगा जो ग्रोथ कर चुका है, वो बोलेगा सबसे पहले आपको अपने लिए फिट होना है, उसके बाद आप दुनिया को बोल सकते हैं, इससे पहले नहीं बोल सकते। तो अपनी फिटनेस पर काम करना है, ट्रीट इट लाइक ऑल अदर बिजनेस। आप कोई भी छोटी मोटी बिजनेस करते हैं, कोई बिजनेसमैन होगा जो बिजनेस करता होगा, नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, इस बिजनेस को ना बोलते हैं पार्ट टाइम कर लेते हैं, 2 घंटा कर, और हम सोचते हैं जिन्होंने बड़ा कर चुका उसका देख के हम सोचते हैं यार हमको ये चीज़ चाहिए, बट अब इसको फुल टाइम नहीं कर रहे हैं, इसको फुल टाइम बिजनेस समझ के करिए। हाँ, शुरुआत में थोड़ी सी होती है कि भाई जॉब है, तो जॉब के बाद अगर आप पार्ट टाइम करें तो 4-5 घंटा पूरा एक, इसका बोले ना, आपका पूरा समर्पण होना चाहिए। बट आप करेंगे आधा घंटा 1 घंटा और बोलेंगे मुझे पूरा ही चाहिए, आपको कभी जीवन में वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, और बोलते हैं ना फोकस चाहिए, फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको इसमें। अब बिग गोल्स नीड बिग सेक्रीफाइस। आप कितने भी बड़े सपने देख रहे हैं ना, उसके लिए बिना सेक्रीफाइस को हो ही नहीं सकता है। बहुत बार ऐसा होगा ना कि हमको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत बार फैमिली से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। हम सोचते हैं ना कि यार ये फैमिली बिजनेस है, बट फैमिली बिजनेस के शुरुआत में हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मगर हम छोटी छोटी चैलेंजेस से दूर हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि यार ये इवेंट अटेंड नहीं करेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। बॉस, आपको हर एक इवेंट अटेंड करना पड़ेगा, जो आपका माइंड सेट है ना वहीं से क्लियर करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही आता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमको सब कुछ आता है, बट मैं बता दूं, इवेंट ही आपका माइंड सेट खोलता है। जब आप कहीं पे भी फंसते हैं ना, वहाँ पे उस चीज़ का आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है। यही इवेंट आपको बचाने की कोशिश करता है। जब आप फंसते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि यार वो इवेंट में ये सर ने ये बोला था, तो वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही आता है। तो आपको ख्याल करना, हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए पे करना पड़ता है, एक बार टूटना पड़ता है, टूट गिरने के बाद फिर निखरना पड़ता है। रॉन्ग पीपल एंटर इन देयर बिजनेस। बहुत लोग क्या होता है ना, गलत गलत तरीके बताते हैं। बिजनेस का कोई भी ना एथिक्स से चलना है। बिजनेस एथिक्स के आप चलेंगे तो नहीं हो सकता। बहुत बार क्या होता है कि हमें कोई बता दिया और हमने अपने डाउनलाइन में डाल दिया, उसकी डाउनलाइन में, तो ये रॉन्ग चीज़ है, गलत चीज़ें नहीं करनी है, हमको एथिक्स से चलना है। जब आप एथिक्स से चलेंगे ना, आपका सबसे बड़ा, आपका जिसको भी आप बता रहे हैं, जो आपके सिस्टम में आ रहा है ना, आपका ट्रस्ट, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, तभी वो दूर तक चल पाएगा। तो आपको सबसे पहले एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा और एक ट्रस्ट अपना बनाना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस रन हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, आपको इस पे काम करना है। हाउ टू गेट बेस्ट फ्रॉम बिजनेस। अब लाइफ बिजनेस में कैसे है, बिकेम ए कोच नॉट ए सेल्समैन। आपको इस चीज़ पर ख्याल करना है। बहुत क्या करते हैं ना, हम डब्बे बेचने लगते हैं, हमें डब्बे नहीं बेचना है, हमें उस सिस्टम से कनेक्ट करके रखना है, हमें अपना रिजल्ट बनाना है, अपने ऊपर काम करना है, हमें कोच बनना है, कैसे हम गाइड कर सकते हैं, इस पर काम करना है। नहीं तो नॉर्मली क्या करते हैं, हम सेल्समैन बन जाते हैं। हम एक बार डब्बा बेच देंगे ना, बॉस डब्बा एक बार लेके जाएगा, अगर आप उसको प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे ना, वो छोड़कर चला जाएगा। आपको उसको गाइड करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, हर बार उनका हालचाल पूछना पड़ेगा, कैसे रिजल्ट लगा, कैसे लिया, कैसे किया। जैसे एक नॉर्मली कोच होता है, आपको उस चीज़ पर अप्लाई करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपके पास 30 लाइन ऐसी होनी चाहिए जो आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर से आपसे मिला है। आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सीखने पे ध्यान देना। फॉलो अप धीरे 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 जब आप करने लगेंगे ना, आपको सब कुछ आने का। थिंक लाइक एंटरप्रेन्योर, नॉट एम्प्लॉय। ये जो बिज़नेस है ना, आप इसको एम्प्लॉय मत समझिए कि यार मैं इधर नौकरी करूँ। ये खुद आपका बिज़नेस है। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप अपने लिए करेंगे ना, तभी आपका उतना ग्रोथ हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं किसी और का बिज़नेस है, तो आप जीवन में कभी नहीं कर पाएँगे। आप 50% पार्टनर हैं हर्बल लाइफ़ के। जब आप सुपरवाइज़र बन जाते हैं, तो आप जितना, हर इंसान को उतना पार्टनरशिप आपके साथ में। बट आप कितनी मेहनत करते हैं ना, उसके ऊपर। यूज़ सिस्टम नॉट योर ब्रेन। बहुत लोग क्या करते हैं ना, हम जो अलग फ़ील्ड से आते हैं, जब हमें इसे देखते हैं यार हम इसको चला सकते हैं। बहुत इधर बहुत साधारण इंसान जो होता है, आपको सिर्फ सिस्टम से कनेक्ट करना है। बस आप सिस्टम से कनेक्ट करिए। बहुत बार होता है कि हमारे पास समय नहीं होता, बट जब जो होता है सेशंस चलता है, ये चलता है, तो जब सिस्टम से कनेक्ट रहता है ना, तो आपकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब वो सिस्टम से कनेक्ट हो जाए, वो खुद ही अपने आप ग्रोथ करने लगता है। जब वो सामने सबको देखता रहता है, ये ग्रोथ करेगा, तो उसके अंदर भी एक बर्निंग डिज़ायर पैदा होती है। तो इस पर काम करना है, आपको हर चीज़ों को सिस्टम से कनेक्ट करना है। अपने ब्रेन नहीं लगाना है कि यार इसे कर देते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी ग्रोथ किया है ना, उसने इस सिस्टम से ही ग्रोथ किया है, वो उन्होंने अलग सिस्टम नहीं किया। और जिन्होंने अपने सिस्टम से काम किया ना, वो कभी ग्रो कर ही नहीं पाए। तो आपको सबसे पहले इस पर काम करना है। चौथी चीज़, फाइंड डिजर्विंग पीपल, नॉट टैलेंटेड। जो इंसान मेहनत का लगन है, जिसको सच में अपने लिए कुछ अचीव करना है। बहुत लोग कहते हैं ना, आप बोलते हैं यार ये टैलेंटेड इंसान है, यार ये तो अच्छा करता है, मैंने इसको देखा है, अगर ये यहाँ पर आ जाएगा तो बहुत अच्छा कर सकता है। वो नहीं कर पाएगा बॉस। हम किस जिसको टैलेंटेड समझते हैं ना, वो नहीं करता। जब तक वो सीखने की इच्छा, जो लर्निंग डिज़ायर नहीं होगी ना, वो आगे नहीं कर सकता। जो इंसान सीखना चाहता है ना,
वही बड़ा कर पाता है। डेवलप पीपल, आपको डेवलप करना है, नॉट जस्ट साइन अप। हम क्या करते हैं, हम एक आईडी बनाते हैं और साइन अप कर देते हैं और बस हो गया काम खत्म, बस ऐसे ऐसे करते हैं। आप इंसान को ग्रो करिए। ग्रो कहाँ से करेंगे? इवेंट पे जाएगा, सेशंस पे बैठेगा, बोलते हैं ना, वन टू वन कॉलिंग करेगा, बात करेगा, तब वो धीरे धीरे डेवलप होगा। तो आपको उसको डेवलपिंग, बोलते हैं ना, किसी मिट्टी को, बोलते हैं ना, बड़ा करने के लिए, पेड़ को बड़ा करने के लिए आपको खाद मिट्टी अच्छे, बोलते हैं अच्छी मिट्टी देनी पड़ेगी। एक बीज आप कोई देगा ना, वो कभी नहीं बढ़ सकता जब तक तो उसके पास अच्छी मिट्टी नहीं होगी। तो आपको इस प्रकार अच्छी मिट्टी देगा, खाद, खाद सी, बोलता है ना, आप एक होता है कि यार ये बढ़ सकता है सीड, बट जब तक उसमें अच्छी मिट्टी नहीं होगी, अच्छा पानी नहीं होगा, अच्छा ख्याल नहीं किया जाएगा ना, वो कभी नहीं बड़ा हो सकता, कभी ग्रो नहीं होता। शुरुआत में टाइम लगता है, बट जब वो बड़ा होता है ना, तो बहुत तेज़ी से बड़ा। तो आपको डेवलप करना है और लर्न स्किल, नॉट कीप कंप्लेनिंग। हमेशा स्किल पे काम करिए, मेहनत पे काम करिए, बात करने पे काम करिए, नॉलेज पे काम करिए। क्या न्यूट्रिशन है, कैसे ले सकता है, कैसे बात कर सकते हैं, इस पर काम करिए। वहाँ पे आपको सीखना है और हमेशा कंप्लेनिंग मूड पे नहीं यार मेरा नहीं हो रहा, क्यों नहीं रहा। आप अपनी तरफ से पूरा 100% नहीं दे पा रहे। हम 10% देते हैं और हमको लगता है कि हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। ये बिजनेस सिर्फ आपको बात करने का है, लोगों को अवेयर करने का है कि हेल्थ इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके पास ऐसे 10 से 12 पॉइंट्स होने चाहिए कि हेल्थ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और हम सभी को पता है कि हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना हेल्थ के आप कोई भी जीवन में अचीव नहीं कर सकते। और एक बात और, इसके बाद, वाई डायरेक्ट सेलिंग इज सोल्यूशन। हम बोलते हैं यार डायरेक्ट सोल्यूशन, बहुत लोगों को ना एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग ऐसा लगता है कि यार ये हमारे लिए नहीं है, ये चीज़ को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। बट बताओ, यहाँ पर ही लोग, YFDA से वर्ल्ड वाइड कहा जाता है कि 10 करोड़ 30 लाख लोग, पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कितनी बड़ी ग्रोथ हो रही है। और सेकंड, एवरेज इनकम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आफ्टर स्टेइंग 3 साल, अगर आप यहाँ पर अच्छी से लगन से मेहनत करते हैं ना, आपका पर ईयर का इनकम 35 लाख होता है। अगर आप 3 साल तक का लगातार करते हैं। शुरुआत में आदमी बोलता है 6 महीना 1 साल होता है, अरे नहीं हो रहा नहीं हो रहा, मगर आप अच्छी तरीके से पूरी मेहनत, आप पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं ना, तो आप कहीं नहीं कि आपको पर ईयर 35 लाख मिल सकता है। ये आपके ऊपर, ये मेहनत आपकी है। जो आप बोलते हैं ना दूसरे के लिए जॉब करते हैं, जब आप अपने लिए काम करते हैं ना, इसके लिए सबसे पहले आपको पूरा न्यूट्रिशन यूज़ करना पड़ेगा। अपने जो आप जब न्यूट्रिशन यूज़ करेंगे ना, खुद ही आपके चेहरे पे ग्लो दिखेगा। जो इंसान नहीं जानता, जो जानता है, वो आपसे खुद मिलना चाहेगा। तीसरा बात आता है, लास्ट 60 to 70 years डायरेक्ट सेलिंग मेड ए सरप्राइजिंग रिकॉर्ड। मैं आपको दूँ, कोरोना के बाद से ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया कि इंसान अब हेल्थ पे काम करने लगा। नहीं तो बहुत लोग ऐसे थे कि यार क्या और सोल्यूशन है, क्या है। और जिन्होंने अच्छा अपने गाइड किया, अपने जो न्यूट्रिशन किया, जो ओबेसिटी नहीं थे, वो ही बच पाए। जो मोटे थे वो बच ही नहीं पाए। तो आपको इस पर काम करना है, इस पर ख्याल करना है। ये बहुत अच्छा है। वाई डायरेक्ट सेलिंग इज द सोल्यूशन ओनली। ये सबसे बड़ी बात है, आपको मैं बताऊँ। और एक ऐसा बिजनेस है ना जहाँ पे फ्रीडम है। और मैं बता दूँ, KPMG एंड FICG एस्टिमेट्स क्या कहते हैं कि 1 करोड़ 80 लाख पीपल विल बी इन डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया इन 2025 में 1 करोड़ 80 लाख ने इसमें इन्वेस्ट किया। आप बता दो, जो बिजनेसमैन है, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो लेडीज़ों के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, जो वर्क फ्रॉम होम कर नहीं पा रहे तो उनके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। और 64,500 करोड़ इसका टर्नओवर है ऑल ओवर इंडिया। मतलब आप समझ सकते हैं, इंडिया में सबसे बड़ा ये डायरेक्ट सेलिंग इतना बड़ा चीज़ हो गया। और हर्बल लाइफ इज द नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सपोर्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आत्मनिर्भर भारत। इसको कम मोदी जी भी इसको बोलते हैं ना, प्रमोट करते हैं। ये आत्मनिर्भर है, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब ये आपका बिजनेस अपने आप खुल सकता है, सिर्फ आपको अपने लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सबसे पहले आपको अपनी सेहत पे काम करना है, विच इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर हाई इनकम। आपको हमेशा तो सबसे पहले लेवरेज ऑफ टाइम होना चाहिए। आपका क्या हो सकता है, सबसे बड़ी बात क्या होता है ना कि हमारे पास, सबके पास 24 घंटे होते हैं, आपने देखा होगा। मगर एक अमीर इंसान कैसे अमीर बन जाता है? एक इंसान जो आपका दोस्त होगा, जो आप देखेंगे यार कैसे ग्रो कर पा रहा है, 24 घंटे आपके पास भी, उनके पास भी। बट उसके पास क्या होता है पता है? उसके पास वो ही, अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है, तो 8 घंटे का काम करने वाले ऐसे उसके पास 10 लोग भी होंगे ना, तो वही चीज़ उसकी ग्रोथ करने का काम करता है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पर आपको टाइम
इसे मैनेज करने को सिखाया जाता है, आपको कैसे अपने जीवन में कैसे आपकी ग्रोथ हो सकती है। जब ये बोलते हैं ना न्यूट्रिशन, जब आप खुद ठीक होते हैं, आप लोगों को बताते, तो जो दूसरा इंसान भी अगर बड़ा करना चाहता है, तो वो भी इसमें इस मुहिम में जुड़ जाता है। अब जैसे हम एक मिशन लेके चले कि 5 लाख लोगों को ठीक करना है, तो 5 लाख परिवारों को ठीक करना है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक मिशन जुड़ता है। तो इसकी वजह से आपका जो लेवरेज, जो बड़ा टाइम होता है ना, जो 8 घंटा, अगर 100 लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन में 800 घंटे होते हैं, अगर आपके पास 800 लोग हैं तो। मगर वो जब फिटनेस पे आएँगे तब वो कर पाएँगे। तो आपको इस पर क्या है, लेवरेज ऑफ इनकम, मतलब आपका सोते-सोते भी इनकम चले। ये ऐसा बिज़नेस है कि जो 98 कंट्रीज़ में है, जो कहीं पर भी हो सकता है। आपको सिर्फ़ इस सिस्टम से जुड़ना है और लोगों को बताना है, अपना सीख होना है और अपना न्यूट्रिशन लेना, और आपका बिज़नेस 98 कंट्री में चल जाएगा। स्किल बेस्ड, नॉट ए लक बेस्ड। आपको अपनी मेहनत से काम करना पड़ेगा। बहुत लोग यहाँ पे लकी हो ही नहीं सकते, यहाँ पे कोई भी लकी नहीं हो सकता। हर बिज़नेस में आप लकी नहीं हो सकते, आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के हर किसी को मालूम है, जिन्होंने वो अचीव किया है ना, उन्होंने मेहनत से किया है। और एक बात बता दूँ, जो लक से अगर आ भी गया ना, अगर आप उसको बोलते हैं ना, आपके सामने देखा एक लॉटरी लग गई 1 करोड़ का, मगर आपको उसको सँभालना नहीं आएगा ना, वो यूँ ही खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने मेहनत से उस चीज़ को अचीव किया है, तो आपके पास 10 करोड़ भी आएगा ना, आप उसको पता है कि कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्या करना है, क्योंकि आपने वो मेहनत किया। गाइडेंस, बोलते हैं ना, गाइडेंस बहुत ज़्यादा, यहाँ पर कैसा है ना, हर कोई आपको सिखाने के लिए बैठा है। ये सबसे बड़ी बात है, गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। हर एक चीज़ में, एक फील्ड में आपको सीखना पड़ता है, आपको क्या करना चाहते हैं। बट हर्बल लाइफ में यहाँ पे हर कोच आपको सिखाने के लिए बैठा है। जैसे अब ग्लोबल रीच आपका 98 कंट्री में है। आप हर जगह इसको, मतलब कहीं पर भी आपका बिज़नेस है, हर कंपनी, आपको कुछ खोलने की ज़रूरत है, एक फ़ोन पे आपकी बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। तो ये बड़े, नो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड और नो एज बैरियर। आप चाहे 18 साल की उम्र में हो जाए, आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप रिटायरमेंट पर्सन है, आप बिज़नेस स्टार्ट, एक हाउसवाइफ है, वो स्टार्ट कर सकती है। एक जॉब वाला पर्सन है, वो स्टार्ट कर सकता है। जो दुकान पे बैठ रहा है, वो भी इस बिज़नेस को कर सकता है, और इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं। इसका सिर्फ़ क्वालिफ़िकेशन एक ही है कि आपको सीखना है, आपको इवेंट पे आना है। आपको सेशंस अटेंड करने हैं, आपका जो स्पॉन्सर है उसकी बात सुननी है, बस। आपको इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं, और आपको फ़ॉलो अप करना है, लोगों से बात करनी है, बस। यही एक बेस्ट बात है। और जब आप स्किल पे काम करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे ना, आपका ग्रोथ अपने आप, जनरेशन आफ्टर जनरेशन बिज़नेस। आप ये कभी-कभार आपने चेक किया होगा कि एक डॉक्टर इंसान है, वो अपनी डिग्री अपने बच्चों को दे पाएगा? नहीं। एक टीचर अपनी डिग्री दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अपनी जो सैलरी है वो नहीं देगा। बट यहाँ पर हर्बल लाइफ में क्या है, जो आपका अगर पिन है, अगर आपका बच्चा है, तो आप उसके नाम पे कर सकते हैं, और आपका एज़ इट इज़ जो इनकम है, वो अपने बच्चे को चला जाएगा। अगर आपको कुछ भी होता है, मतलब होता है ना, वो जो आपकी जितनी आपने मेहनत की है ना, वो जनरेशन टू जनरेशन जा सकता है। आप कोई भी सर्टिफिकेट ले, कुछ भी ले, वो नहीं होता, बट हर्बल लाइफ में ये मुमकिन है। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है? एक्टिविटी, आपका रिजल्ट जो बोलते हैं ना, आप लगातार टीके हैं, आप हैबिट से लगातार काम कर रहे हैं, और वो आपकी आदतें, इससे आप धीरे-धीरे बढ़ पाएँगे। व्हाई डू व्हाई डू वी व्हाई डोंट वी वांट टू गेट रिच? हम क्यों रिच बनना नहीं चाहते? और माइंड इन ट्रेन फॉर कंफर्ट जोन। हम बहुत लोग हैं ना, कंफर्ट जोन में रहते हैं। अगर 20,000 सैलरी, अरे नहीं यार 20,000 सैलरी, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम बिज़नेस नहीं करना चाहते, हम बोलते हैं ना, कोई अलग चीज़ नहीं करना चाहते। अगर यार मैं इसको छोड़ दूँ, मेरा इनकम चलिए, आप ज़रा सा इनिशिएट, और आप ख्याल करना, जो भी इंसान बड़ा हुआ है, आप ख्याल करना, उसने बोलते हैं ना, हम बोलते हैं यार बहुत लोग बहुत पढ़े थे। आप कभी भी चेक करना, जितने भी बड़े बिजनेसमैन है ना, वो कम पढ़े लिखे थे। उन्होंने अपने ऊपर एक रिस्क लिया, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से निकला। अगर जब तक आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, तो आप कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बहुत लोग बोले कि यार मैं बैठे बैठे सब कुछ कर सकता हूँ, तो बैठे बैठे आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप गल्ले की दुकान पे, आप किराने की दुकान पे बैठे ना, आप चेक करिए आपका कितना टाइम जा रहा है, अब क्या सच में उतनी बड़ी ग्रोथ है? नहीं हो पाएगी बॉस। तो आपको इसके लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। और ये बिजनेस क्या देता है? ये बिजनेस आपको टाइम देता है, आपको फैमिली टाइम देता है, बहुत कुछ देने का काम करता है। बस आपको अपने कंफर्ट जोन से निकला, शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगेगी, 4-5 साल, पर आप यहाँ पर कर सकते हैं। राउंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, हम लोग क्या करते हैं कि यार इंसान क्या होता है कि यार मैं एक बार बिजनेस किया था, फेल हो गया था, इस वजह से मैं नहीं चल पाऊंगा। तो हमारे दिमाग में वही चलता रहता है कि नहीं यार, मैं बिजनेस के लिए बना नहीं है। बिजनेस, आप कोई भी एक अच्छे पॉडकास्ट या कभी भी किसी को भी सुन लीजिए, वो एक ही बार बोलेगा, वो बहुत बार फेल होता है, मगर वो हार नहीं मानता, लेकिन एट लास्ट वो बड़ा कर जाता है। बस आपको शुरुआत में कभी भी, कोई भी इंसान शुरुआत में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, जितना ही बड़ा बिजनेस हो, वो बहुत बार फेल होने के बाद वो खड़ा होता है, अपनी गलतियों को सीखता है। तो ये सबसे बड़ा बात है। और सबसे बड़ी बात है, नो प्रूफ। सबसे, यहाँ पर आपको प्रूफ मिलता है कि एक इंसान कैसे कैसे, कहाँ से शुरुआत करता है, कहाँ बढ़ पाता है।
कोई भी इंसान के बिना प्रूफ के आप नहीं कर पाएँगे। अगर कोई हेल्थ करना चाहता है, तो हेल्थ में भी प्रूफ लगता है। क्या सच में इसने वज़न किया? अगर आपका वज़न कम रहेगा, आपका दिखता रहेगा, तब वो प्रूफ माना जाता है। तो ये ख़्याल करिए, जो आप कभी भी चेक करना, जो इंसान आपको सिखा रहा है, जो इंसान बोल रहा है, क्या वो सच में वहाँ तक है? अगर नहीं है, तो उसकी बात को वहीं हटाओ और उससे दूर हो जाओ। और जो आपको करना है, जो आपको जीवन में चाहिए, जो आप बड़ा करना चाहते हैं, उन्हीं से सीखना है। बस यही एक प्रूफ है। आपको जो भी बिज़नेस में कुछ भी करना है, कोई भी बिज़नेस, अगर हर्बल लाइफ़ करना है, तो हर्बल लाइफ़ में भी अब वो इंसान ने वो अचीव कर पाया, तो आप उसको देखिए। उसने किया तो वो मुझे बता सकता है। अगर वो 10 लाख कमा रहा है, तो मुझे 10 लाख कमाना सिखा सकता है, 5 लाख तो कमाना सिखा ही सकता है। बट आप बोलोगे यार वो कुछ किया नहीं है, वो कुछ कमा ही नहीं रहा, फिर भी आपको लगा नहीं ऐसा-ऐसा कर, ऐसा हो जाएगा। तो बॉस उस चीज़ से दूर भागिए, जो आपकी जो आप जीवन में करना चाहते हैं, अगर वो उस बारे में बात नहीं कर रहा है, तो उससे दूर होना बहुत ज़रूरी है। इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया, इनकम क्या है इंडिया के अर्निंग्स रूटीन इन इंडिया मैं बता दूँ, 50% जो इंडियन है ना, 5,930 पर मंथ की इनकम है। 50% लोगों की, 40% इंडियन की 13,750 महीने की इनकम है। और जो 10% है ना, उनका 1,12,500 महीने की इनकम है। और इंडिया में सबसे बड़ा जो 1% इनकम है, 4,40,000 पर मंथ की इनकम है। आप चेक कर सकते हैं। और यही अर्निंग इन हर्बल लाइफ। आप सुपरवाइजर लेवल पे हैं, तो आपका, अगर आप अच्छा मेहनत करें, अच्छा करें, सुपरवाइजर लेवल में आपकी महीने की इनकम 25,000 हो सकती है, उससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है, बट आपकी मेहनत के ऊपर। अगर आप वर्ल्ड टीम है, तो आप ये समझिए 35,000 से लेके 50,000 70,000 तक आपकी इनकम जा सकती है। वही अगर आप गेट टीम है, तो गेट टीम में अगर बोलते हैं ना, 1 लाख से 2.5 लाख तक जा सकती है। गेट टू 500 तो आपका 4 लाख 5 लाख, मतलब जो इंडिया की 1% इनकम है, जो 4,40,000, आप एक गेट टीम लेवल कर सकते हैं, अपनी मेहनत से कर सकते हैं। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी, अगर मिलीनियम टीम है, तो 4 लाख से 15 लाख तक जाए, 700 500। प्रेजेंट टीम है तो 20 लाख इनकम है, 16 लाख से 20 लाख 22 लाख इनकम। उससे बड़ा और स्कोप है, बड़ा विजन खुला हुआ है। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हाई इनकम? जीवन जीवन में इनकम का ना, 2 इनकम है, 2 टाइप्स ऑफ इनकम सोर्स होते हैं। एक होता है टाइम फ्रीडम, और एक होता है जो बिज़नेस होता है, जो इसमें टाइम फ्रीडम होता ही नहीं। अगर आप कभी भी देखेंगे, या कोई भी अपने बिज़नेस में ना हमेशा परेशान ही रहता है। अगर आप कोई भी खुद का बिज़नेस करते हो, उसके पास टाइम ही नहीं है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। शुरुआत में आपको बहुत मेहनत लगेगी, मगर धीरे-धीरे आप अपने टाइम के हिसाब से हिसाब कर सकते हैं। आप कहीं पर भी एक फ़ोन कॉल पर आपका बिज़नेस चल सकता है। आप घूमने भी जा रहे हैं, तो आप फ़ोन कॉल का आपका बिज़नेस चल रहा है। कोई अलग कंट्री में वहाँ पे चल रहा है। बट अगर आप एक कोई शॉप खोल रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं ना, वो आपको वहाँ पे डेली हाज़िरी लगाना पड़ेगा। आप नहीं पहुँचे तो वहाँ पे वो इंसान काम ही नहीं करेगा। तो आपके लिए ये सबसे बढ़िया, यू नो दैट फैक्ट, ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात मैं एक ही बात कहूँगा, यहाँ पे हेल्थ है। बिना हेल्थ के आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिना हेल्थ के आप कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकते। तो ये इसलिए ख़्याल करना, आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल बाद आपको ये करना पड़ेगा, अपने हेल्थ के लिए करना पड़ेगा। शायद आप बिज़नेस के लिए नहीं करें, बट यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, आप करना चाहें तो। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल